सबसे पहले एबीसी 24 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा नाम? मनोज कुशवाहा। दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाएं आपको, और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप जनता को, समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? माताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाइयों को? मैं मनोज कुशवाहा, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी। सर्वप्रथम देश के सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ दीपावली पर मेरा यह संदेश देना चाहूँगा कि घर में दीपक जलाने के साथ साथ मन में भी ज्ञान का दीपक जलाएं, जिससे जीवन का अंधकार मिट सके, भविष्य का अंधकार मिट सके, अज्ञानता का अंधकार मिट सके। तो इसी के साथ दीपावली की सभी लोगों को ढेर सारी। अच्छा, राजनीति के अगर क्षेत्र में आए तो जनपद सोनभद्र में 2022 के चुनाव में क्या लगता है? देखिए, राजनीति में 2022 में पूरी जनता यह चाह रही है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बने, क्योंकि सारे लोग गुंडाराज और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। पिछली 2 सरकारों को आपने देखा, अभी वर्तमान सरकार को आप देख ही रहे हैं। प्रदेश में कोई विकास नहीं, महंगाई का क्या हाल है, चरम पर है। और इससे पिछले की सरकार को भी आपने देखा, आदमी कमाता तो था लेकिन घर कब पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पूरे देश में गुंडाराज चरम पर था, इसीलिए पिछली सरकार को हटा के इस सरकार को लाया गया। इस सरकार का भी पोल खुल गया है। अब सारे लोगों की निगाह माननीय बहन कुमारी मायावती जी पर है, क्योंकि उनकी सरकार में न कोई गुंडा था, गुंडाराज और भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो गया था। छोटे ठेकेदार से लेके बड़े ठेकेदार, छोटे व्यवसायी से लेके हर व्यक्ति, हर वर्ग खुशहाल था। गरीबों के गांव में काम लगे थे, अम्बेडकर रोड बन रहे थे, अम्बेडकर निवास बन रहे थे, गरीबों को रहने की सुविधाएं मिल रही थी, गली गली रोड बन रहे, बस्तियों में नाली और रोड बन रहे थे। तो इस तरह की सोच थी कि देश के आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाए। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जी। और इस कोविड-19 कोरोना काल में, जो कि वैश्विक महामारी इसे घोषित कर दिया गया, और इस समय में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? यदि बसपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, शिक्षा के स्तर पर तो पूरा का पूरा ध्यान रहेगा। जब तक इस देश को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक तमाम सारी विडंबनाओं से हम लोग घिरे रहेंगे, और बहुत सारा ये जो डेवलपमेंट, हर आदमी अपने हक और अधिकार को नहीं जानेगा, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, तो देश का विकास ऐसे नहीं होगा। बातों से तो बिल्कुल नहीं होगा। और देश विकसित हो गया, आप कह देंगे, इससे नहीं माना जाएगा। जब तक इस देश का आखिरी व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा और अपने अधिकार को नहीं जानेगा, तब तक इस देश को आप मॉडर्न बनाने में बहुत पीछे रह जाएंगे। आज जितने आगे हैं जापान, चाइना, आप उनसे कितने सैकड़ों साल पीछे हैं। इसकी वजह शिक्षा है। जी जी। तो क्या माना जाए, आप विधानसभा घोरावल से आ रहे हैं 2022 में? बिल्कुल आवेदन किया हुआ है, और अगर पार्टी हमें योग्य समझेगी तो टिकट देगी, हम चुनाव लड़ेंगे। जी जी। तो चुनाव को लेकर, 2022 के चुनाव को लेकर लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, 22 के चुनाव को लेकर हमारा सीधा सीधा अपील है कि देखिए, न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार, न लठमार सरकार, बहन जी की सरकार बनाइए 22 में बसपा। जी जी। जय बीएसपी, तय बीएसपी। 2022 में जय बीएसपी, तय बीएसपी। वाह, क्या बात है। कहीं ना कहीं संविधान भी खतरे में है, आपको लगता है? बिल्कुल खतरे में है। आज हम चिल्ला रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, जो भी सरकार के मौजूदा सांसदों में है, जो पिछड़ी जात के हैं, जो बैकवर्ड है, जिन्हें लगता है कि
नहीं वाकई संविधान खतरे में, खुद चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में। अनुप्रिया पटेल जी चिल्ला रही थी, जी जी सावित्री सांसद जो थी वो भी चिल्ला रही थी। जी जी। और जिस तरह से अभी मतलब यहाँ पे यह है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार राशन दे रही है मुफ्त में, और जो है पैसा मिल जा रहा है, तो क्या लगता है सरकार? लोग नहीं कह रहे हैं, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। अब राशन तो मिल रहा है जी। सवाल ये है कि आपने कहा कि भी फुकनी की से धुआं लगते लगते माताओं की आँख खराब हो जा रही है। जी। तो गरीब आदमी 1,000 रुपया पा ही नहीं रहा है, सिलेंडर खरीद ही नहीं रहा है, तो आपके इस उद्देश्य का मतलब क्या है? आज भी वो चूल्हा फूक रही हैं औरतें गाँव की। अरे योगी सरकार का कहना है कि सिलेंडर उन्होंने दिया है। सिलेंडर तो मान लीजिए योगी जी ने दिया, लेकिन रेट क्या है? जो 300 का सिलेंडर था, 400 का सिलेंडर था, आज 1,000 के पार चला गया। तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर कर दिया उन्होंने। आपको हम ये चीज़ दे दिए, सिलेंडर ले जाओ, और रेट इतना बढ़ा दिए कि आप उसको भरा ही ना पाओ, रिफिल करा ही ना पाओ, तो फिर उसके देने का क्या मतलब है? जी जी। सब्सिडी भी आपने खत्म कर दिया, गरीब आदमी तो ऐसे जस का तस रह गया। आप कह दो कि हम आपका पक्का बनवा दें, छत न ढलवाओ, सारा बरसात का पानी, धूप और जाड़ा उसी में, तो उस पक्के का क्या मतलब है? जी जी, वही स्थिति है। चलिए, तो सरकार की जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता सरकार से बहुत नाराज है, और इस बार इन दोनों सरकारों की, यहाँ की ही नहीं दिल्ली की भी सरकार हटा देगी चिंता। और यहाँ इस बार यूपी में एकदम बीएसपी की सरकार बनेगी। 22 में बसपा, जय बीएसपी, पै बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।